हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो आज स्टार्ट करनी है 8.1। आई होप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप सबने देख ली होगी। जिसने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख सकता है। चलो 8.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल एट B। तो हम रफ फिगर बनाएंगे यहाँ साइड पे कि ट्रायंगल है ABC जिसका राइट एंगल है कहाँ पर, B पर है। तो A यहाँ हो गया, B राइट एंगल पे हो गया, और C AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A, आपको फाइंड आउट करना है साइन A की वैल्यू और कॉस A की वैल्यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा है इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज। उसमें हमने पढ़ा था एक स्टेप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जिसने नहीं देखी है बार बार कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो देखो, उसके बाद अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चे करना क्या है, सबसे पहले हमारे को ये AC फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे करनी है, अब देखो इन ट्राइंगल ABC लेते हैं। ट्राइंगल ABC में हमारे को पता है कि AC फाइंड आउट करनी है तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये बात सबको आती होगी, 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC फाइंड करना है तो AB आपको 24 दे रखा है प्लस BC आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। 24 इंटू 24 5 7 6 7 7 49। तो बच्चों ये आ गया 625। तो यहाँ से हमारी ये AB की वैल्यू निकली है, AC की ये वैल्यू निकली है। अब हमारे को क्या करना है, अब यहाँ से हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है, AC इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा इधर, तो कितना हो गया, AC की वैल्यू आ जाएगी 25। AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि AC जो है वो हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A। साइन में हमने पढ़ा है क्या कि P/H होता है, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन A कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है AB मतलब कि 24, AB बाय हाइपोटेनियस मतलब AC। तो ये कितना निकल गया, 24/25, ये हमारा साइन A निकल गया। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं कॉस A निकालो। कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है BC, हाइपोटेनियस कौन सी वाली है, ये AC वाली। तो BC कितना है 7 और AC कितना है 25। ये हमारी दो वैल्यूज निकल गई, साइन A की भी निकल गई, कॉस A की भी निकल गई। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि साइन A और कॉस A निकाला कैसे है। अब बच्चों सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में बोला है कि आपको साइन C निकालना है। अब साइन C कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। साइन C के अकॉर्डिंग इस एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये ध्यान रखना, एंगल के सामने इस टाइम परपेंडिकुलर यही है। कई क्वेश्चंस में परपेंडिकुलर नहीं होगा, हमारा ये बेस में जो बना हुआ है ये भी परपेंडिकुलर होगा, वो आगे बता दूंगी किस में होगा। साइन C मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर AB ही रहेगा, AB अपॉन AC। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्या, कि जो हमारा साइन C है वो कितना है, AB बाय AC है, और AB आपको 24 था और AC आपका 25 था। ऐसे ही आपको cos C वैल्यू निकालनी है, वो है BC बाय AC मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस कितनी है 25। ये हमारा आंसर, हमारा यहाँ पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जिसको नहीं आया है वो वीडियो फर्स्ट वाली जरूर देखना, तभी अच्छे से ये क्लियर होगा। और जिसको भी दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी जल्द से जल्द। ओके चलो बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे वीडियो में। tan P माइनस कॉट R आपको फाइंड आउट करना है, और एक फिगर गिवन है। फिगर क्या गिवन है मैं यहाँ पर बना देती हूँ, tan P माइनस कॉट R। फिगर आपको ये गिवन है कि यहाँ परपेंडिकुलर में इस टाइम Q गिवन है, और यहाँ P गिवन है, यहाँ पे R गिवन है। अब वैल्यूज क्या क्या गिवन है, ये वाली 12 है PQ, और जो PR गिवन है 13 है। हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है, जो तीसरी साइड नहीं है पहले उसको ढूंढना है। तो उसका ढूंढना बहुत ही आसान है। इन ट्रायंगल कौन सा, PQR लगाओ यहाँ पर, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। अब बच्चों PR कितना है 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12 का स्क्वायर।
प्लस क्यू आर का स्क्वायर नहीं पता तो वो एज इट इज। 13 13 सा 169, 12 12 सा 144। जिसको स्क्वायर भी सीखने हैं कि कैसे करते हैं, आप शॉर्ट्स ट्रिक्स में जाएंगे, आपको वहां पर स्क्वायर की ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। तो 169 माइनस कितना 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ये आ गया बेटा 25 इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। अब हमारे को अगर क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो √25 तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्यू आर निकल गया 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन ने कहा tan p माइनस कॉटा, तो आप उसके लिए tan p की वैल्यू चाहिए होगी। tan p क्या होगा? अब यहाँ पर वो चीज है जो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बोली थी कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज होगा। अब याद क्या करा था हमने कल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अब सोना चांदी तोले, तोले वाला क्या है, मतलब tan p/b। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर p के अकॉर्डिंग होगा ये वाला क्यू आर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि एंगल के जो सामने साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। हर केस में परपेंडिकुलर यही नहीं होगा। इस टाइम पी एंगल का जो परपेंडिकुलर बनेगा वो क्यू आर बनेगा, और जहां पर एंगल खड़ा हुआ है वो हमारा बेस होता है। तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू। सब ध्यान से समझना, ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर। क्यू आर अपॉन में पी क्यू। क्यू आर कितना दे रखा था 5, हमने अभी फाइंड करा है, और पी क्यू कितना है 12 है। ये हमारा tan p निकल गया। ऐसे ही हमारे को cot r निकालना है। r के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा, cot क्या है, मतलब tan का अपोजिट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो सेम रहेगा, मतलब ये एंगल है, एंगल पे बेस यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू ही रहेगा बेस। तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे क्यू आर अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना 5/12 ही रहेगा। अब बच्चों क्वेश्चन ने क्या कहा, क्या करो tan p माइनस कॉट r फाइंड आउट करो। tan p माइनस कॉट r कितना हो गया 5/12 माइनस 5/12 कितना आ गया 0। ये हमारा आंसर। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप बहुत अच्छे से समझ ही आ गया होगा। कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। चलो बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे को क्वेश्चन काफी कवर अप करने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है तो क्वेश्चन का कैलकुलेट करो कॉस ए एंड टैन ए। आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो बहुत सिंपल है, सेम वही काम करना है। एक परपेंडिकुलर वो बनाना है, एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो कहते हैं हम, और यहाँ हम परपेंडिकुलर भी इसको ए ले रहे हैं। थोड़ा इजी रहेगा जब यहाँ परपेंडिकुलर लोगे, तो ए बी और ये सी। अब बेटा वही काम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एक ही चीज बस रट लो, घोट के पी लो बस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब क्या करना है, ए साइन ए के अकॉर्डिंग, साइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3/4 लिखा है, तो ये वाला जो हो गया साइन ए इक्वल 3/4। 3 कितना है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस कितना है 4, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा ये 3 हो गया, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 4। तो अब क्या फाइंड करना है, सी ए निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना सेंटीमीटर है ना कुछ दे रखा है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि हमारा 3K हो गया और ये हमारा 4K हो गया, कुछ सपोज कर लेते हैं, यूनिट नहीं गिवन हो तो, ठीक है। अब क्या निकालना है, ए सी फाइंड आउट करना है। वही काम करो, ट्रायंगल ए बी सी, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी है 4K का होल स्क्वायर इक्वल AB कितना है 3K का होल स्क्वायर प्लस AC हमारे को नहीं पता, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल आई 4 4 जा 16, 16K स्क्वायर इक्वल्स टू 9K स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ गया 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल AC का होल स्क्वायर, मतलब 7K का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करनी हो AC की कितनी आएगी रूट में 7K, ये हमारा AC फाइंड आउट हो गया। अब क्या फाइंड करना है cos A और tan A। तो cos A कितना है cos A ये निकालना है, और क्या निकालना है tan A। cos क्या होता है वही काम PBPHHB। तो cos क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेटा बेस कितना था फिगर में देखो, बेस था हमारा यहाँ पर AC अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब BC, तो AC अपॉन BC
AC अपॉन में BC। अब AC कितना था, ध्यान से देखो दोबारा, AC आपने अभी कैलकुलेट करा है √7 के, और BC कितना है 4, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे √7 के अपॉन में 4। अब tan आता है, tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है AC, तो AB बाय AC कितना हो गया, AB बाय AC था ना, AB बाय AC 3 के अपॉन √7 के, तो 3 के अपॉन √7 के, ऊपर में यहाँ k मिस हो गया, तो k से k कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वैल्यूज निकल आई √7/4 और 3/√7। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, तीनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई दिक्कत आए आप कमेंट में पूछ लेना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो नैनोमीटर क्लासेस को। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे, बिकॉज वीडियो काफी लेंदी हो जाता, नहीं तो अगर अभी डिस्कस कर लेते। तो आप ये 1, 2, 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। नैनोमीटर क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।